अभी तक हम क्या चर्चा कर चुके हैं? श्रीमद् भागवतम की महिमा, किस तरह से श्रीमद् भागवतम हम बद्ध जीवों के लिए अमृत के सागर के समान है ना, जो सारे संतापों को दूर करने में सक्षम है, सारे तापों को दूर करने में सक्षम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र इच्छाओं को नष्ट करने में सक्षम है, सारे अनर्थों को नष्ट करने में सक्षम है। कृष्ण के प्रति आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। श्रीमद् भागवतम बहुत विशेष ग्रंथ, इसलिए इसको ग्रंथराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथराज, महापुराण। तो जो इस ग्रंथराज महापुराण का अध्ययन करते हैं, उनसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो जो हर रोज इसका अध्ययन कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे। They should consider themselves very very fortunate. सबके भाग्य में नहीं है भागवतम का अध्ययन। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, फिर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जो नैमिषारण्यक ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे, उसकी संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। मुख्य विषय ये है, ठीक है। जैसे हम हर बार इस सुंदर श्लोक का पाठ करते हैं, आज भी करेंगे। ठीक है। हेमा माता जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट आफ्टर मी। Yes, sir. तव कथामृतम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भूरिदा जना। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हर्षवर्धन प्रभु, आप साइड करो मेरे पीछे एक बार फिर से। आप सब भी कीजिए, है ना। वो केवल अनम्यूट कर रहे हैं एक को, नहीं तो इको आता है। सब लोग इकट्ठे अनम्यूट करेंगे तो। हर्षवर्धन प्रभु, आर देयर? यस प्रभु जी। तव कथामृतम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना।
भूरिदा जना। Wonderful. One more time will do. Upasana Mataji, follow me. तव कथामृतम् तव कथामृतम् तप्त जीवनम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः भूरिदा जना। वेरी नाइस। इसका रीड द ट्रांसलेशन माता जी। Hare Krishna. The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. इसका आप इसका आप समझाते हुए जाइए, इसका मतलब क्या है इन योर लैंग्वेज। ओके प्रभु जी। जो श्रीमद् भागवतम का जो नेक्टर प्रभु जी हिंदी में अमृत जो उसका रस अमृत है, द नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम वर्ड्स और जो डिस्क्रिप्शन भगवान की, कृष्ण भगवान की एक्टिविटीज का, लीलाओं का, आर द लाइफ एंड सोल ऑफ दो सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो जो इस मटेरियल वर्ल्ड में बद्ध आत्माएं हैं, उनका जीवन और उनकी सफरिंग से मुक्ति है। लाइफ एंड सोल वो उनके लिए जीवन दान है, एक तरह से लाइफ लाइन है। These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions. जो narrations जो भी इसमें कथा है श्रीमद् भागवतम में, वो जो learned sages के द्वारा बताई गई हैं, वो हमारे पाप कर्मों के फलों को हटा देती है, मिटा देती हैं पूर्ण रूप से। एंड बेस्टो गुड फॉर्च्यून अपॉन whoever hears them, और जो भी उनका श्रवण करते हैं वो उनके ऊपर कृपा दान करते हैं। गुड फॉर्च्यून मतलब सुख प्रदान करती हैं। These narrations are broadcast all over the world. ये जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम की, ये पूरे संसार में प्रचलित हैं। एंड आर फिल्ड विथ स्पिरिचुअल पावर। भगवान की शक्ति और स्पिरिचुअल पावर, प्रभु जी स्पिरिचुअल पावर से पूर्ण है। स्पिरिचुअल पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे प्रभु जी? आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण। जी, आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent। जो भी भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान के मैसेजेस का, वो उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और भूरिदा मतलब दे आर द मोस्ट बेनिफिशिएंट, दे आर द मोस्ट मर्सीफुल पीपल। जो भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं उनसे ज्यादा दयालु और कोई नहीं है। क्योंकि ये कथाएं हमारे जो भौतिक जीवन के ताप हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण करने में सक्षम है, अमृत के समान है। जी प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर, वेरी नाइस। Nice. तो हमने पढ़ा, आपको ध्यान होगा कि हमने श्री भागवतम के पहले स्कंद को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, किसी को याद है 3 पार्ट्स क्या क्या थे? डिजिटली हाथ खड़ा करना, मैं देख नहीं पाऊंगा, फटाफट, समय कम है हमारे पास। ये 3 पार्ट्स क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अलीना माता जी बोलो। पार्ट ए है 6 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स।
Part B, history of Srimad Bhagavatam. Part C, birth activities of Parikshit Maharaj and उनका सुखदेव गोस्वामी से मिलना. वेरी गुड, वंडरफुल. ठीक है, पार्ट ए में क्या है, जो जो क्या नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, ये सुत गोस्वामी 6 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, उनके बारे में है. और पार्ट बी में क्या है, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य क्या हुआ, उसका इतिहास, नारद मुनि और व्यास देव जी का संवाद, और नारद मुनि जी किस तरह से नारद मुनि बने, किस तरह से उदासी पुत्र थे, कैसे उनको संतों की कृपा हुई, और कैसे एक ही जन्म में संतों की सेवा करके वो अगले जन्म में नारद मुनि बन गए. देखिए, संतों की सेवा का फल है ये है. और तीसरा परीक्षित महाराज हैं, जो जिनको भगवान ने क्या बनाया, माध्यम बनाया श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने के लिए. ठीक है, तो ये पहले स्कंद का विषय वस्तु है. ठीक है, और 6 प्रश्न हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे, तो आज हम उसमें से पहले 2 या 3 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उत्तर नहीं, केवल प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये हमने चर्चा कर लिया था. ठीक है, अभी पिछले सेक्शन में आपको याद होगा हमने कलयुग के लक्षणों की चर्चा की थी, याद है आपको, है ना. और प्रभुपाद ने उसको बड़े विस्तार से समझाया था. एक्चुअली हमने 9वां श्लोक नहीं लिया, हम सीधा 10वां श्लोक लिए थे. 9वें श्लोक में पहला प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि हैं, लेकिन हमने कलयुग के लक्षणों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी. ठीक है, वो आज दोहराएंगे नहीं. क्या कलयुग के लक्षण थे कि प्रायेण अल्पायु सभ्या कलो अस्मिन युगे जमना. प्राय जो है कलयुग के लोगों की आयु कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि उनका रहन सहन ही बड़ा उल्टा सीधा है. देयर लाइफस्टाइल इज, देयर हैबिट्स आर सो इर्रेगुलर. समय पे खाते नहीं है, समय पे उठते नहीं है, गंद वाला खाते हैं, कोई अच्छी चीज खाते नहीं है, अच्छे विचार नहीं है ना. तो बिकॉज ऑफ दिस इर्रेगुलर एंड वेरी बैड लाइफस्टाइल, देयर एज इज मिनिमाइज्ड सिग्निफिकेंटली. है, क्योंकि सात्विक जीवन नहीं है. सात्विक जीवन से आयु की वृद्धि होती है ना. यदि हमारा तामसिक या रजोगुनी जीवन प्रणाली होगी तो धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हमारा जीवन की जो काल है वो धीरे धीरे कम होता. और यही हो रहा है, युग के बाद यही होता जा रहा है ना. सतयुग में लोग सात्विक थे पूर्ण रूप से, है ना. उस समय वर्णाश्रम की आवश्यकता भी नहीं थी, सब सात्विक थे. उसके बाद त्रेता युग में, है ना, फिर रजोगुण बढ़ने लगा, सत्वगुण कम होने लगा. तो ऐसे करते करते कलयुग में ऐसी स्थिति है कि ज्यादातर लोग क्या है, तमोगुणी है या रजोगुणी, शूद्र हैं, है ना. कलयुग की ज्यादातर लोग शूद्र हैं. बहुत कम ब्राह्मण, वैश्य, असली शुद्ध, असली या बोलते हैं क्षत्रिय नजर आते हैं आपको. दूसरा बताया था कि लेजी, आध्यात्मिक विषयों के बारे में एकदम आलसी हैं कलयुग के लोग. पार्टी वार्टी में जाना होगा तो फट से तैयार हो जाएंगे, आधा घंटा मेकअप करेंगे, घंटा मेकअप करेंगे, अच्छे से कपड़े 2 दिन पहले से तैयारी करेंगे, है ना. लेकिन क्लास होगी तो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तो ये तैयारी नहीं करते हैं. यू डोंट प्रिपेयर फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, है ना. वो प्रेरणा नहीं है कलयुग के लोगों को. तो भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में क्या है, 1 नंबर के लेजी हैं, सुस्त हैं. तीसरा है, हमने बताया था प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से कि दे वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना, मंद भाग्य. क्यों मंद भाग्य? कि हमारा, प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है जिसमें हम कितने साल लगाते हैं, है ना. बच्चा 4 साल का होता है, उसको स्कूल भेज देते हैं, प्ले स्कूल, और 4 साल से 25 साल तक वो पढ़ता है कि नहीं. मान लो किसी ने MBA किया, PhD किया, उस समय तक करीबन 20 साल जीवन के हम लोग ऐसे शिक्षा प्रणाली में लगाते हैं जो हमको अध्यात्म से दूर लेके जाता है. सो अनफॉर्चुनेट, है ना. आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इंद्रिय तृप्ति की भावना को और उग्र करती है, उसको और तीव्र बनाती है, ईर्ष्या की भावना को और तीव्र बनाती है.
द्वेष, दूसरों से द्वेष की भावना को और तीव्र बनाती है ना। तो इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे भगवान से दूर होता जा रहा है। सोसाइटी इज ग्रेजुअली बिकमिंग गॉड लेस सोसाइटी, जिसमें भगवान की किसी को आवश्यकता नहीं है है ना, किसी को जरूरत नहीं है भगवान। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और हम अपने बच्चों को ही भेजते हैं, क्या करें, कोई हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए हम सब भक्तों को मिलके कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए इन बच्चों के लिए। कोई ना कोई स्कूल खोलें, गुरुकुल खोलें, ताकि उनको बच्चों पेरेंट्स को एक अच्छा विकल्प उपलब्ध हो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। दे ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इतने सारे एक्टिविटीज हैं हमारे कलयुग में या हमारे आधुनिक जीवन में, व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है। ही उपद्रव था, कोई ना कोई चिंता तो हमेशा सताए रहती। अभी भी आप चिंतन करो, आपके मन में कोई ना कोई चिंता तो अभी भी होगी। कोई ना कोई शरीर को लेके होगी, या बच्चों को लेके होगी, या माता पिता को लेके होगी, या नौकरी को लेके होगी, या अपनी पढ़ाई को लेके होगी, एग्जाम को लेके होगी, है ना। अभी चिंता कर रहे होंगे, अभी खाना बनाना है, प्रभु जी 6:30 बजे क्लास रख देते हैं, ये समय है कोई क्लास रखने का, है ना, खाना नहीं बनाया अभी तक। तो बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में घर करके बैठती। तो कैसे भजन होगा ऐसे चिंताग्रस्त मन में। इसलिए कहते हैं चिंतन करना चाहिए, उससे चिंता खत्म हो जाएगी। हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं होता है है ना। यदि ज्यादा ध्यान हम भगवान के चिंतन में लगाएंगे तो भौतिक चिंताएं खत्म हो जाए, क्योंकि चिंता चिता तक लेके जाती है ना। जैसे चिंताएं बढ़ती हैं, व्यक्ति की आयु कम होती जाती है, चिता के नजदीक जल्दी पहुंच जाता है ना। लेकिन नहीं, कभी कभी तो चिंता के कारण लोग शरीर को ही खत्म कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो चिंताएं हमारे जीवन में तब समाप्त होंगी जब हम भगवत चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन, है ना। उसके बाद कलयुग का और लक्षण क्या बताया था, मिसगाइडेड, है ना। मैं अभी कल वृंदावन में गया, तो हमारे कुल जो देव हैं, राधा गोपीनाथ ही हैं, मतलब कि हमारे दादाजी परदादाजी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उस मंदिर से, तो वहां गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहां पर एक भक्त मिले, जप कर रहे थे, तो दर्शन बंद थे, तो मैं भी जप कर रहा था, वहां एक माला किया। तो हमको तो आदत है थोड़ा ऊंचा बोलने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हैं वो मन मन में कर रहे थे। तो जब खत्म वहां से उठ के जाने लगे तो मुझे बुलाए, प्रभु जी इधर आइए ना। मैंने बताइए, प्रभु जी आपको ना जप मन में करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, हमारे गुरुजी ने हमको सलाह दिया है, चाहे आप एक माला करो, 16 माला मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एक माला करो, लेकिन मुंह बंद करके करो, अपनी जीवा को तालुका पे लगाकर मन ही मन में करो। देखो है, यदि कोई नया व्यक्ति होगा तो मन ही मन मतलब क्या, मेडिटेशन हो गया ना, ध्यान हो गया। जब कैसे हुआ वो ध्यान हो गया वो, है ना, सत्य की विधि हो गई। तो इस तरह से भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं। आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको इतने सारे संस्थाएं संप्रदाय मिलेंगे, है ना, है जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। किसी भी धाम में जाइए, आपको 1000 तरह के फिलॉसफी वाले लोग मिलेंगे जो अलग अलग फिलॉसफी बताएंगे आप। तो यहाँ पर सही आध्यात्मिक संस्था का चयन करना या उसका मिलना अत्यंत कठिन है। कि one who can show you the right path, such people, such institutions are very very rare in Kali Yuga. हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको किसी न किसी तरह से प्रभुपाद के अनुगत्य में आ गए। ओ वीडियो नॉट विजिबल इज इट, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई जस्ट सॉ द मैसेज। आप बोल दिया करो ऐसे, अनम्यूट तो कर सकते हो ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है, कितने भाग्यशाली हैं, उसको हम
उसको आंक नहीं सकते, है ना, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानावान प्रपद्यते, भगवान ही बोलते हैं कई जन्म लग जाते हैं हमको सही रास्ता मिलने में। वासुदेवम सर्वमति, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ये पता चलने में हमको लाखों जन्म लग सकते हैं। अभी हमको ये तो विश्वास हो गया है कम से कम, भगवान कृष्ण सर्वस्व है ना, सबके स्त्रोत हैं। हमने पहले श्लोक में पढ़ा, जन्मादि यस्याय पहली श्लोक की पहली लाइन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बताओ, पूरी फिलॉसफी पहली लाइन में आ गई भागवतम की, है कि नहीं? तो अभी देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछेंगे ऋषि मुनि हम लोगों के लिए। हमारी जिस तरह की दुर्बुद्धि है कलयुग के लोगों की, उस बुद्धि को नजर में रखते हुए बहुत अच्छा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और हाँ, बस यही है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। उसके बाद आपको होमवर्क दिया गया था, तो अभी मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने का। इस बार तो आपको बार बार वीडियो चला जाता है, इस बार तो आपको एक हफ्ता एक्स्ट्रा भी मिला। Why is my video going again and again? You don't want to see my face? Okay. Yes. तो किस किस ने होमवर्क किया ईमानदारी से? उपासना माता जी वेरी गुड, हेमा माता जी वंडरफुल, और सीता माता जी वेरी नाइस, और डॉक्टर कुमार प्रभु जी, तिवारी प्रभु जी, उषा माता जी, रवि प्रभु जी ने भी किया। एनीबडी एल्स? मंजू माता जी, प्रवीण लता माता जी, वेरी नाइस। और किसने किया? आप जिनके दरवाजे बंद हैं उनका तो पता ही लगेगा हमारे को। आप कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, यदि हो सके तो। यदि कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यदि आप हैं ईमानदारी से अपना होमवर्क करते रहेंगे तो सब कुछ आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। और बहुत मुश्किल नहीं होता, आपको समय काफी मिलता है होमवर्क करने के लिए, एनफ टाइम, ठीक है। तो फिर से निवेदन ही कर सकता हूं मैं, आप कीजिए। ओके, अभी पास समय नहीं है, नहीं तो पूछता मैं कि क्या होमवर्क किया कुछ भक्तों से। ओके, तो 9वां श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9 नंबर वर्स। 10वां हमने पिछली क्लास में किया था जिसमें हमने कलयुग के लक्षण पढ़े थे। पहला श्लोक क्या है? जिनके पास भागवतम है वो भागवतम निकाल के मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यत् निश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्ना शंसितुम अर्हसि। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि मुनिगण? प्लीज therefore अंजसा आयुष्मान being blessed with many years explain to us। हमें क्या बताइए, क्या विस्तार से बताइए। और कैसे बताइए? इन इजिली अंडरस्टैंडेबल वे, ऐसा बताइए कि एक बुद्धू व्यक्ति भी समझ जाए। क्योंकि 10वें श्लोक में इसलिए बताते हैं कि सतसुत गोस्वामी, कलयुग के लोग की दशा ऐसी है, यदि आप उसको आसान तरीके से, सरल तरीके से नहीं समझाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो जोर दे के प्रार्थना कर रहे हैं सुत गोस्वामी से कि हमें बड़े सरल तरीके से बताइए जो आसानी से हम समझ सकें, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। क्या बताइए? What you have ascertained to be the absolute and ultimate good for people in general। पुंसाम मतलब सब संसार के सब लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए। एकांततः श्रेयस, श्रेयस की हम चर्चा कई बार कर चुके हैं।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में आता है श्रेयस शब्द? फटाफट बताइए, कौन से उसमें आता है श्रेयस? कौन सा श्लोक है? जल्दी से अनम्यूट करके बता दीजिए। 2.7 प्रभु जी। 2.7 कार्पण्य दोषो पुहः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेयस मतलब, आप देखिए पिक्चर में आपको एक बड़ा सरल सा उदाहरण से समझाया हुआ है श्रेयस और प्रेयस क्या होता है, क्योंकि आजकल पिज्जा पास्ता बर्गर का जमाना है और बच्चे उन तरफ भागते हैं, और जो हरी भरी सब्जियां हैं, सैलेड हैं, फल फ्रूट हैं, दूध है वो उनको पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उन बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म जो श्रेयस्कर है वो हरी भरी सब्जियां हैं, दूध है ना, चपाती है, चावल है, लेकिन बच्चे क्या पसंद करते हैं? प्रेयस। प्रेयस मतलब बर्गर, पिज्जा और क्या बोलते हैं, नूडल्स, है ना, इस तरह की चीज, यानी कि फॉर इंस्टेंट एंजॉयमेंट है। तो पूरा जो भौतिक समाज है, द होल मटेरियल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर प्रेयस, फॉर इंस्टेंट प्लेजर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। बहुत कम लोग हैं जो दूर की सोचते हैं। जैसे बहुत कम लोग हैं जो IIT की तैयारी करते हैं मेहनत करते हैं अपना भविष्य सोचकर कि मेरा पूरा जीवन सुधर जाएगा यदि मेरे को अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो, भौतिक स्तर पे, है ना। लेकिन जो गंभीर नहीं है इस विषय को लेकर, खाने पीने, घूमने में, सिनेमा देखने में, टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, गपशप करने में अपना पूरा समय बिता देते। तो उनका प्रश्न है कि हमको, आपका क्या निष्कर्ष है कि पूरे समाज के लिए कौन सी चीज सबसे उत्तम है, यानी कि एक वस्तु को, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है पूरे मानव समाज के लिए, क्योंकि यदि ये प्रश्न का उत्तर यदि हमें पता नहीं है तो हमारा जीवन सही दिशा में जा ही नहीं सकता है, हमारे जीवन का लक्ष्य सही हो ही नहीं सकता है। हमेशा भ्रमित रहेंगे, हमेशा उल्टी दिशा में भागेंगे, चलेंगे भी नहीं, भागेंगे। जैसे जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिक समाज है, वो विपरीत दिशा में भाग रहा है, यानी कि अपने लक्ष्य से और दूर जाता जा रहा है। तो ये जानना चाहते हैं ऋषिगण, किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, कलयुग के लोग। इसलिए अगला जो श्लोक है वो कलयुग के लोगों के लक्षण है। कलयुग के लोगों के लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? और पुंसान मतलब ये हिंदू नहीं है, पुंसान मतलब किसी भी व्यक्ति जिसके पास भौतिक शरीर है, चाहे वो बाहर से हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जिसके पास भौतिक शरीर है उसके लिए सबसे उत्तम चीज क्या है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? ये सुत गोस्वामी से पूछा जा रहा है। प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं, संक्षिप्त में वो भी हम देखेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, इन भगवत गीता वर्शिप ऑफ आचार्य इज रिकमेंडेड। लेकिन ये बताएगा कौन हमको कि हमारे जीवन के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, सबसे उत्तम क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साधु संत बताएंगे, आचार्य बताएंगे, प्रभुपाद जैसे लोग बताएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को हमको पूजा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, यस्या भक्ति, क्या है, यस्या भक्ति, यस्या देवे परा देवे, मैं भूल गया श्लोक, यस्या देवे, यस्या भक्ति तथा देवे, एक मिनट, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। क्या अर्थ है कि भगवान की जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा हमको गुरु करनी चाहिए, आचार्य करनी चाहिए। आचार्य माम विजानीयाम, भगवान कहते हैं आचार्य को मैं ही समझो, यानी कि भगवान के समान उनको सम्मान दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। इसलिए बाकी कुछ करें ना करें, गुरु पूजा हमको हर रोज करनी चाहिए। संसार दावा हमको हर रोज बोलना चाहिए, है ये बाकी जो हमारे आध्यात्मिक कार्य उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो गुरु कृपा नहीं होगी तो हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद पहली लाइन में क्या बोलते हैं कि आचार्य या हमारे गुरु जो भक्त जन है, वैष्णव है, उनकी हमको पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। The acharyas and Goswamis are always absorbed in thought of well-being of general public. क्यों? क्योंकि आचार्य अपने सुख का नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के सुख या दूसरों के विषय में या दूसरों को कैसे सदगति प्राप्त हो, दूसरों को कैसे भगवत प्राप्ति हो, उसके विषय में चिंता करते रहते, उसी के विषय में चिंता करते हैं, उन्हीं के लिए हमेशा जीवन में कष्ट धारण करते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। तीसरा बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय, तो हमेशा हमारे आध्यात्मिक, क्या बोलते हैं उसको, वेलबीइंग मतलब आध्यात्मिक, तिवारी प्रभु जी हेल्प कीजिए। आदर्श, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नहीं, हमारे आध्यात्मिक कल्याण के विषय में सोचते हैं, कल्याण के विषय है। तो कहते हैं कि जब हम किसी का आध्यात्मिक कल्याण करेंगे तो उसका भौतिक कल्याण अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमारा भौतिक कल्याण ही सबसे बड़ी विषय वस्तु है ना, घर गाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं नहीं, यदि हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो गया तो आपका भौतिक कल्याण भी हो जाएगा। क्यों कल्याण हो जाएगा? क्योंकि आध्यात्मिक क्रियाओं से, आध्यात्मिक जीवन से हृदय में संतुष्टि उत्पन्न होती है, जो भौतिक प्रयासों से उत्पन्न नहीं होती। और जब तक हृदय संतुष्ट नहीं होगा तब तक हमेशा हैंकरिंग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब और मेहनत और मेहनत और मेहनत और मेहनत, मतलब और कष्ट और कष्ट और कष्ट जीवन में लगे रहेंगे। तो भौतिक कार्यों से भौतिक कल्याण भी नहीं होता है, आध्यात्मिक कल्याण तो भूल जाइए, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों से आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण दोनों व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर प्रभुपाद कहते हैं द आचार्य देयरफॉर गिव डायरेक्शंस इन स्पिरिचुअल, इसलिए जो हमारे संत आचार्य हैं, गुरु हैं, वो शास्त्रों के आधार पर हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्यास देव जी ने हम पर कृपा करके उसको लिपिबद्ध किया, भगवत गीता को, भागवतम को, और प्रभुपाद ने और कृपा करके उसके ऊपर कमेंट्री लिख दी ताकि हम आसानी से समझ पाए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया ताकि इसका अध्ययन श्रवण केवल भारत देश तक सीमित नहीं रहे, देश विदेश के लोग भी, क्योंकि पुमशाम है ना, हिंदू नहीं है, हर किसी व्यक्ति मनुष्य के लिए ये ग्रंथ है, तो उसका ट्रांसलेशन किया। आज 80-85 भाषाओं में भागवतम उपलब्ध, कितनी बड़ी कृपा है प्रभुपाद की, है कि नहीं। और फिर कहते हैं देयरफॉर, इसलिए हैं ऋषि मुनि क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि शास्त्रों के आधार पर सबसे श्रेयस्कर हमें क्या है, हमें कृपया करके वो बताइए। क्यों? क्योंकि अगला श्लोक क्या है, कलयुग के लोगों के लक्षण, कलयुग के लोग मंद भाग्य हैं, मंद बुद्धि हैं, उनको पता नहीं चल सकता है भौतिक प्रयासों से उनके लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या फेवरेबल है, क्या अनुकूल है। ठीक है, तो ये श्लोक संख्या थी 9, 10 हम कर चुके हैं। 11वां श्लोक, दूसरा प्रश्न क्या है उनका, अभी इतने सारे शास्त्र हैं, 4 वेद है, उसके बाद वेदांत सूत्र है, उसके बाद 108 उपनिषद है, उसके बाद 18 पुराण है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या है। यदि हम इनका अध्ययन करने जाएं और अपनी बुद्धि पर इन सारे अध्ययन का निष्कर्ष क्या है वो निकालने के लिए बैठें तो लाखों जन्म लग जाएंगे और फिर भी पता नहीं लगेगा, फिर भी पता नहीं लगेगा। तो बोलते हैं भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, ये जो इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे पुराण हैं,
भूरी भूरी कर्माणी, जिसमें अलग अलग तरह के कर्म करने के लिए बोला गया है। कोई कांड कहीं लिखा है कि तुम यज्ञ करो, कर्म कांड करो, कहीं लिखा है देवी देवता की पूजा करो, कहीं लिखा है ये दान दो, कहीं लिखा है ये तपस्या करो, ये वाला व्रत रखो। भाई मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे कर सकता हूं इतना कुछ। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, इतने सारे विभाग हैं शास्त्रों के, और उसमें हर विभाग में अलग अलग तरह का आदेश दिया गया है। अतः साधो अत्र यत् सारम, इसी इनका सार बता दीजिए, सरल सा सार बता दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 50-60 साल की उम्र है, उसमें 40 साल निकल चुके हैं, अगले बुढ़ापे के 10 साल में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, 5-7 साल मेरे पास हैं, मुझे सरल से बता दीजिए मैं क्या करूं। ये प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है हम जैसे लोगों के लिए है। वैसे ही आयु कम है, उसमें भी काफी समय निकल चुका है, उसमें भी जो बचा है उसमें भी ज्यादा समय हमारा भौतिक कार्यों में जाता है, कहाँ समय है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है इन साधुओं के द्वारा हम जैसे बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए। इसलिए सब आचार्य, शौनक ऋषि, ये 88,000 जो ऋषि मुनि बैठे हैं, व्यास देव, नारद मुनि, सब अति पूजनीय है हम सबके लिए। प्रभुपाद जिन कृपा से हम भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत् सारम समुद्रियेत मनीषया, है अच्छे से सिलेक्ट करके बताना। समुद्रत्या मतलब जो भी सार है उसको सिलेक्ट करके मनीषया, अपने बुद्धि के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, ब्रूहि भद्राया भूतानाम, इन सब लोगों के लिए भद्राया, सबसे अनुकूल सार क्या है शास्त्रों का, ये नात्मा सुपर, जिस सार का जीवन में लागू करने से या उसको प्रति क्या बोलते हैं, उसको जीवन में इंप्लीमेंट करने से या धारण करने से ये नात्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। ये प्रश्न दूसरा, कि हमको शास्त्रों का सार बताइए सरल तरीके से, जिसको जीवन में लागू करने से हमारी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, हमारा हृदय पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ये हमको बता दीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है, और इसका उत्तर आएगा दूसरे अध्याय में। आप मुझे बताइए, मैं एक श्लोक बहुत बार बोलता हूँ, ये उस श्लोक में आता है, उस उत्तर के श्लोक में आएगा, ये नात्मा सुप्रसिद्धि। कौन सा श्लोक है, बता सकता है? Can I share which verse is this we're talking about? हाँ जी, मुझे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। नो, इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे अध्याय में देंगे गोस्वामी। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तेर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उसमें भी आखिरी लाइन यही है, इसकी आखिरी लाइन यही है, इसमें प्रश्न है उसमें उत्तर है। क्या उत्तर बताते हैं? सवे पुंसाम परो धर्मो, सारे मानव समाज के लिए एक ही परम धर्म है। क्या परम धर्म है? ये तो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण जो हमारे भौतिक चिंतन, भौतिक इंद्रियों से परे हैं, ऐसे भगवान, दिव्य भगवान की भक्ति करना, सेवा करना। कैसी भक्ति करना? अहेतु की, बिना कुछ मांगे, कुछ नहीं मांगना है उनसे, गाड़ी बंगला नौकरी छोकरी कुछ नहीं मांगना है। अहेतु की अप्रतिहता, बिना रुकावट के, चाहे घर में गेस्ट आ जाए या घर में शादी हो या घर में कोई मर जाए, भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, इस भाव से जब भगवान की सेवा करेंगे हम, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, हमारा हृदय हमेशा तृप्त और संतुष्ट रहेगा। ये उत्तर मैंने पहले बता दिया, हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में जब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। लेकिन प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज करोड़ों साल प्रयास कर ले, इस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता है। आप सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर हमको प्रभुपाद के संपर्क में आने के 1-2 साल में मिल गया। जिस
उत्तर को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्म लग जाते। इसलिए कहते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र से ही, कि साधु संग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र से ही, आगे बताइए क्या है? लव मात्रा साधु संग। इस हमारे आत्मा के अनलिमिटेड जीवन काल में ये 1-2 साल लव मात्र ही है ना, है कि नहीं? बताइए, इन द इटर्निटी ऑफ द सोल, these 1-2 years are like love matra only, like a flash. The whole life is like a flash. 1-2 साल क्या है उसके अंदर, और उसमें हमको पता लग गया कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और अभी भी यदि हम गंभीर नहीं होते हैं, फिर तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, है ना? अभी भी हम इसका गंभीरता से प्रयास नहीं करते हैं इस जीवन में, then we are very unfortunate, utmost lazy people, है ना? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वे मुझे समय की जानकारी नहीं है, जब आपको लगेगा रोकना है तो रोक देना, ठीक है? प्रभुपाद का लिखते हैं इसके तात्पर्य में, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं, कैन एवरीबॉडी रीड दिस सो दैट एवरीबॉडी पार्टिसिपेट्स? हाँ जी, जो अभी तक भाग नहीं लिए हैं, कोई भाग लेना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, शिवानी माता जी पढ़ोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। आत्मा or self is distinguished from matter and material elements. It is spiritual in constitution and thus it is never satisfied by any amount of material planning. यदि ये इस लाइन को समझ गए हम ना, प्रभुपाद ने लिखा है, तब तो समझ गए, तो हमारे सारे प्रयास कल से बदल जाएंगे, सारे प्रयास सही दिशा में हो जाएंगे। क्या समझा रहे शिवानी माता जी यहाँ पर प्रभुपाद? प्रभु जी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो किसी मैटर और मटेरियल एलिमेंट से अलग है, और इट इज स्पिरिचुअल इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो स्थिति है, हाँ, वो स्पिरिचुअल है, मतलब yes. आध्यात्मिक लेवल पे है। हाँ, एंड इसीलिए ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, हम कितनी भी मटेरियल प्लानिंग कर लें। हाँ, मतलब हम भौतिक रूप से कितना ही प्रयास कर लें, आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकती भौतिक प्रयासों से। ओह, कितनी बढ़िया बात लिखी प्रभुपाद ने, है ना? हम कितने ही ख्याली पुलाव बना लें, कितने ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, बड़े बड़े घर बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, बड़ा बैलेंस इकट्ठा कर लें, हमारा हृदय संतुष्ट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और सारे प्रयास और प्रयासों का फल क्या है? भौतिक है। ठीक है जी, समझ आया? इसलिए आध्यात्मिक प्रयास ही इस आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, हृदय को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ तो बोलिए विनीता माता जी, पढ़िए आगे। यस, विनीता शिवरी माता जी। All scriptures and spiritual instructions are meant for the satisfaction of this self or Atma. There are many varieties of approaches which are recommended for different types of living beings in different times and in different places. Consequently, the number of revealed scriptures are innumerable. Can you explain this in Hindi? सारी ओके, कोई बात। जितने भी सारे शास्त्र हैं,
उनके अंदर जितने भी आदेश निर्देश हैं उनका लक्ष्य इस आत्मा को संतुष्ट करना ही है और कुछ नहीं है। They are meant for the satisfaction of the self, the Atma, the spiritual being. और जीवों की अलग अलग स्थिति के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग अप्रोचेस हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सब शास्त्रों का एक ही है। क्या? कैसे? ये आत्मा सुप्रसिद्धति। और कहते हैं क्योंकि अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग तरह के समय है, अलग अलग स्थान है, इसलिए इतने सारे शास्त्र हैं। 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण सत्वगुणी के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुणी लोगों से प्रभावित लोगों के लिए हैं। इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? क्योंकि लोगों की स्थिति के अनुसार, जो नास्तिक हैं उनके लिए कर्म कांड है, जो कर्म कांडी है उनके लिए ज्ञान कांड है, जो ज्ञान कांडी है उनके लिए उपासना कांड है। तो सब लोगों की स्थिति की, जैसे छोटे बच्चे के लिए नर्सरी क्लास है, बड़े बच्चे के लिए 10वीं क्लास है, ज्यादा मैच्योर है उसके लिए ग्रेजुएशन है, उससे ज्यादा मैच्योर है उसके लिए पीएचडी है, एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब कोई कहीं इतनी सारी पुस्तकें क्यों है भाई हमारे शिक्षा प्रणाली में? क्योंकि स्थिति अलग अलग है, लोगों की पोजीशन, बच्चे का, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, किसी की समझने की क्षमता कम है, किसी की ज्यादा है, इसलिए तो सारे शास्त्र है। कभी तो लोग प्रश्न कर सकते हैं, इतने शास्त्र जो आप बोलते हो खाली गीता भागवतम सार है, तो इतने शास्त्रों की क्या आवश्यकता है भाई? क्या लिखने, वेद क्यों लिखने सारे? क्या आवश्यकता है? खाली गीता देते, खाली भागवतम दे देते। क्योंकि सब गीता भागवतम पढ़ने में सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति हार मैच नहीं समझ सकता है, उसको 1 2 3 समझाना पड़ता है पहले, क्योंकि स्थिति वैसी है। समझ आया आपको कि why there are so many scriptures? ओके, कछावा प्रभु जी नेक्स्ट पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। The sages of Naimisharanya suggested that Sri Sut Goswami relates the essence of all such scriptures, because in this age it is not possible for the fallen souls to understand and undergo all the lessons of all these various scriptures in a Varna and आश्रमा सिस्टम। Ashrama system. क्या समझा रहे हैं यहाँ पर कछावा प्रभु जी? Naimisharanya suggested that Sri Sut Goswami यहाँ समझा रहे हैं कि हमको ये जो सारे शास्त्र हैं इनका एसेंस, इनका सार बता दीजिए बस, क्योंकि कलयुग के जो पतित जीव हैं वो इतने शास्त्रों को समझ पाने में सक्षम नहीं है। खाली सार बता दीजिए हमारे को बस, है ना? खाली जूस पिला दीजिए, हमको मत बोलिए आप पहले पेड़ लगाइए आम का, फिर पानी दीजिए 8-10 साल, फिर फल आएंगे, फिर पकने का इंतजार कीजिए, फिर पकेंगे, फिर आप चढ़िए, फिर तोड़िए, फिर आप छीलिए, फिर उसको काटिए, फिर मिक्सी में डालिए, फिर उसको जूस बनाइए, थोड़ा चीनी डालिए, फिर उसको बाहर निकालिए, फिर जूस पीजिए। भाई हमको खाली सीधा सा जूस दे दीजिए, हमारे पास समय नहीं है पेड़ वेड़ लगाने का। ये प्रश्न है ना सीरीज का, हमको खाली जूस दे दीजिए ताकि हम पी लें। ठीक है, हमें मत बोलिए कि बीज ले लीजिए, पेड़ लगाइए, सब इतना श्रम नहीं कर सकते हम लोग, कलयुग के लोग हैं, बुद्धि नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास, इतनी परेशानियां हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। और आप बोलते हो तुम यजुर्वेद पढ़ो, आप बोलते हो आप अथर्ववेद पढ़ो, ये कांड, ये वाला कर्म कांडी पढ़ो, ये वेद पढ़ो, क्या पद्म पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, सारे पुराण, मत्स्य पुराण पढ़ो। भाई इतना समय है हमारे पास? इनका खाली नाम पढ़ने लगेंगे तो जीवन निकल जाएगा, है ना? तो क्या बताइए,
सार बता दीजिए बस. प्लीज टेल अस द ओनली essence of all these scriptures. ठीक है जी. उसके बाद तीसरा प्रश्न. तो अभी प्रश्न क्या है कि ये भगवान के गोलोक वृंदावन अपने आध्यात्मिक धाम को छोड़कर ये बद्ध जीवों के बीच में भौतिक जगत में आने का क्या उद्देश्य है? Why he has to come down all the way from Golok to Udaipur to material world? What is the purpose of Lord's appearance in material world? क्या आवश्यकता है उनको यहाँ आने की? वहां अच्छा वाला खेल रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ, राधा रानी के साथ रास रचा रहे हैं, है ना? Why he has to come down in this material world which is full of suffering? ये प्रश्न है उनका. अपने आप को अनम्यूट कर म्यूट कर लीजिए. कछावा प्रभु जी. सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातु यस्या चिकीर्षया. बोलते हैं सूत जानासि भद्रम ते. फिर अगेन ऑल ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं स्पीकर को. आप भी मेरे को आशीर्वाद दिया कीजिए ताकि मेरी जबान चलती रहे. हृदय से मेरे लिए प्रार्थना किया करो आप. ये सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सूत गोस्वामी को. ठीक है. भगवान सात्वताम पति. भगवान आपको पता है क्या होते हैं? भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जो ऐश्वर्य को धारण करते हैं. जो षड ऐश्वर्य को धारण करने वाले भगवान हैं, पूर्ण रूप से शक्तिशाली, पूर्ण रूप से ज्ञानी, पूर्ण रूप से सुंदर, पूर्ण रूप से ज्ञानवान, पूर्ण रूप से बलवान और पूर्ण रूप से वैरागी. ये 6 ऐश्वर्य जिनके अंदर हैं. सात्वताम पति. सात्वता मतलब उनके भक्त, उनके शुद्ध भक्त. पति मतलब उनकी रक्षा करने वाले. ये भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं. देवक्याम वसुदेवस्या. वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पैदा हुए या प्रकट हुए. पैदा होना गलत शब्द है, प्रकट हुए. जातो यस्य चिकीर्षया. क्यों? What was the need for him to come down and appear through the womb of Mother Devaki as a son of Vasudev? ये तीसरा प्रश्न है. ठीक है. 6 प्रश्न थे, उसमें 3 प्रश्न किए. ठीक है. प्रभुपद का लिखते हैं. अनीता माता जी आप पढ़ेंगे? तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी. हाँ पढ़ो. भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर. नहीं ये जो लिखा है ना यहाँ पर स्क्रीन पे पढ़ो. मैंने वो उसका शॉर्ट में लिखा है. Bhagwan means the Almighty God who is the controller of all opulence, power, fame, beauty, knowledge and renunciation. यानी कि जो मैंने बताया 6 ऐश्वर्य जो भगवान में पूर्ण रूप से हैं, इसलिए भगवान इतने आकर्षक है ना. हम में से कोई थोड़ा सुंदरता किसी को मिल जाए वो कितना आकर्षक बन जाता है. थोड़ा धन मिल जाए कितना आकर्षक मिल जाता है. थोड़ा ज्ञान मिल जाए कितना आकर्षक हो जाता है समाज के अंदर. वो देखो MBA करके आया IIM से या IIT से इंजीनियरिंग करके आया, देखो है ना. कैसे लोग उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं. नरेंद्र मोदी पावरफुल पोजीशन है उनके पास, फेमस है. तो जिसके पास 6 के 6 पूर्ण मात्रा में है उनको भगवान कहते हैं. वो एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण. ठीक है. आगे पढ़िए माता जी. He is the protector of his pure devotees. सात्वताम पति. पति मतलब प्रोटेक्टर.
और सात्वता मतलब शुद्ध भक्त, जो अपने भक्तों के पति हैं। हमारे असली पति एक ही हैं, कौन? बाकी सब नकली पति हैं। अच्छा आगे। Although God is equally disposed to everyone, he is specially inclined to his devotees. Sat means the absolute truth, and persons who are servitors of the absolute truth are called satvatas. सात्वतास, सत मतलब भगवान, और जो उनके भक्त हैं उनको बोलते हैं सात्वतास, उनको फॉलो करने वाले, उनको पूजने वाले, उनको भगवान के रूप में स्वीकार करने वाले। और वो कौन है? भगवान सात्वतास पति, उनके रक्षक भगवान है। ठीक है, कितना सुंदर, आप याद रख लीजिए इसको, सात्वताम पति। आगे पढ़िए माता जी। And the personality of Godhead who protects such pure devotees is known as the protector of the Sattvatas. सात्वतास, जब एक के ऊपर डंडा लगा हो ना, इसका मतलब ये आ है, आ नहीं है, आ है, ये भी आप सीख लीजिए। प्रभुपाद की बुक में पढ़ेंगे ना, जो एक के ऊपर डंडा लगा होता है मतलब वो आ है, सात्वतास, सत्वतास नहीं। आगे पढ़िए। Bhadram te or blessings upon you indicates the sage's anxiety to know the absolute truth from the speaker. तो बार आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब क्या? उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा है उनके मुख से श्रवण करने की। ऐसी तीव्र इच्छा हम सब में होनी चाहिए भागवतम श्रवण करने की, है ना? है तीव्र इच्छा श्रवण करने की। कैसे प्रकट होगी या उसके लक्षण क्या है? आप बड़े ध्यान सुनेंगे, एक वक्त पे एक ही कार्य करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, बाद में उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। दिस इज अटेंटिव हियरिंग, एंग्शियसली हियरिंग। व्हाई? इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस। इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है हमारे जीवन में। भद्रम ते, सुध गोस्वामी आपको खूब खूब भूरी भूरी आशीर्वाद। आप बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि सुध गोस्वामी से हर शब्द निकलने वाला उनके जीवन के कल्याण के लिए, उनके लिए लाभकारी। आगे पढ़िए। Lord Shri Krishna, the supreme personality of Godhead, appeared to Devaki, the wife of Vasudeva. तो भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अपीयर्ड है, यहाँ ये लिखा है टुक बर्थ, क्या लिखा है? अपीयर्ड मतलब प्रकट हुए, पैदा हुए नहीं, प्रकट हुए। तो भगवान के विषय में जन्म मृत्यु जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, नहीं है। वो प्रकट होते हैं, जैसे सूरज प्रकट होते हैं अब प्रकट हो जाते हैं। हमने बोलते सूरज पैदा हो गया, मर गया, शाम को मर गया, देखो। ऐसे बोलते हैं वो सूरज मर गया, देखो अब तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं है, सूरज प्रकट होता है और अब प्रकट होता है। जब यहाँ प्रकट होता है तो कहीं और प्रकट होता है। तो भगवान जब इस ब्रह्मांड में अप्रकट होते हैं तो किसी और ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो 13वां श्लोक हम, समय नहीं है अभी, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसी को विराम करेंगे हम लोग। तो अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो 3 प्रश्न पूछे आज। अभी आप छोड़ के मत जाइए, छोड़ने में बहुत जल्दी रहती है। सेशन छोड़ने में जस्ट 2 मिनट रुक जाइए, जस्ट वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। 3 प्रश्न पूछे, कौन कौन से? डॉक्टर कुमार प्रभु जी पहला प्रश्न बताएंगे, डॉक्टर मंजू माता जी दूसरा प्रश्न, और उषा माता जी तीसरा प्रश्न। यस, बाकी म्यूट रखिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहला प्रश्न पूछा था कि ये जो इतने जो शास्त्र हैं, समस्त शास्त्रों का
सार निकाल के आप हमें बताएं ताकि हम उसको समझ सकें अपनी भाषा में। ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? जनसाधारण के समग्र और परम कल्याण के लिए क्या? हाँ, वो पहला जी। प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न क्या है मंजू माता जी? थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि इतने सारे जो शास्त्र हैं उसमें से चुन कर बताएं कि कौन सा शास्त्र को का अध्ययन करें जो कि सब शास्त्रों का सार है। हाँ, वो तो खाली सारे मांगे हैं, हमको कुछ अध्ययन नहीं करने का है, सार बता दो हमको। हाँ, खाली जी, सार सब बता दो। शास्त्रों का हाँ। सार कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न क्या है उषा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, तीसरा प्रश्न है कि प्रभु धरती पर क्यों आते हैं? हाँ, देवकी के गर्भ में और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए, क्या उद्देश्य से, क्या पर्पस था उनका आने का, हमें समझाइए। ठीक है, तो 6 में से 3 प्रश्न किए, तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आने वाले 3 प्रश्न है वही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा अगले सेशन। अभी कोई किसी की जिज्ञासा, कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना आपको? समझ आ रहा है ना? यस डॉक्टर कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप ये इंग्लिश में परपट और ये पढ़ाते हैं, हमारे पास बुक है जो हिंदी में है, तो हम उसका अर्थ जब तक हिंदी में समझते हैं तब तक वो नया परपट चालू हो जाता है। अच्छा, तो कोरिलेशन बैठ नहीं पा रहा है। तो आप क्या करें बताइए, कि मैं ना उसमें से चुन के जो महत्वपूर्ण है वो लेके आता हूँ, तो अगली बार से हम या तो पूरा पेपर पढ़ेंगे, फिर समय ज्यादा जाएगा, हिंदी में पढ़ सकते हैं, या फिर क्या किया जाए? हिंदी में बताएं तो ठीक रहेगा, परपट हिंदी में हो। अच्छा, क्यों, हिंदी तो सभी समझते हैं, मतलब इंग्लिश तो बहुत से कुछ नहीं भी समझते हैं, जैसे ये मेरी वाइफ आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं समझती। मुझे पता है, माता ने कंप्लेन किया आपको अभी। वैसे हम उसको हिंदी में समझाते हैं ना माता जी, इन्हें पढ़ते जरूर हाँ, हैं नहीं इंग्लिश। समझाते तो अपन लिख नहीं पाते हैं ना, मतलब वो उसको। अच्छा, लिख नहीं पाते हैं। तो आप बाद में अध्ययन करने का मतलब ये अपनी भाषा में लिखिए, वही तो होमवर्क रहता है। आपको सब कुछ पका पका मिल जाएगा तो फिर आप खाली कॉपी कर लेंगे, हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। आप हिंदी में अपनी भाषा में लिखिए उसको, ठीक है? वही होमवर्क। क्षमा करना मंजू माता जी, ठीक है? तो अगली बार मैं आपसे पूछूंगा ये होमवर्क, ठीक है? क्या होमवर्क है? ये 3 श्लोक किए हैं, इनका तात्पर्य पढ़ना हिंदी में, जो आपके पास पुस्तक है, अपनी भाषा में आपने क्या सीखा वो आप अगली बार बताएंगे सबको, ठीक है? उसके बाद हम विचार करेंगे हिंदी में या इंग्लिश में। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं है तो विराम दे सकते हैं। तो आज जो कुछ भक्त पहली बार भी ज्वाइन किए हैं, अतुल मोहन प्रभु जी पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो जो पहली बार ज्वाइन किया उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयास कीजिए कि हर हफ्ते, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप हर रोज भागवतम का अध्ययन अच्छे से समझ पाए, ये उद्देश्य है, ताकि आपको पूरी फिल्म क्या पता लग जाए, है ना? कैसे वर्सेस आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे सेक्शंस कनेक्टेड हैं, कैसे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, कैसे स्कंद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो आपका होमवर्क क्या है अभी एक हफ्ते का? ये 3 श्लोक पढ़े हमने, इसका आप तात्पर्य भावार्थ पढ़िएगा और अपनी भाषा में हर श्लोक का क्या सार है वो लिखिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। धन्यवाद सब भक्तों।